एक्सेल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। किस प्रकार से लॉजिकल फंक्शन का यूज़ किया जाता है एक्सेल में। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम पे यूज़ ऑफ एंड फंक्शन की आती है कि एंड फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक्सरसाइज 1 में हमें एंड फंक्शन का यूज़ करते हुए बताना है कि सेम रो में अगर लैपटॉप 2 बार डिलीवर हुआ है तो वहाँ पे फंक्शन ट्रू आए, अदरवाइज़ फॉल्स आए। तो इस फंक्शन को हमें लागू करने के लिए थोड़ा इसको साइड करेंगे और फिर जो हम पे फर्स्ट प्रोडक्ट है लैपटॉप एंड सेकंड प्रोडक्ट है वो भी हमारा लैपटॉप होना चाहिए इन द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो फंक्शन का यूज़ करेंगे इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल 1 में हम प्रोडक्ट देंगे इक्वल कोटेशन लैपटॉप लिखेंगे। अगर हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो लैपटॉप है तो वो वहाँ पे ट्रू आए। फिर कोटेशन ऑफ करेंगे कॉमा, लॉजिकल 2 में सेकंड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेम इसी तरह उसको भी कोटेशन के अंदर लैपटॉप लिखेंगे, कोटेशन ऑफ क्लोज एंड एंटर कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे फॉल्स आया है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम कंप्लीट फिल कर लेंगे। तो जहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू आई है वहाँ पे हमें फर्स्ट प्रोडक्ट और सेकंड प्रोडक्ट दोनों में लैपटॉप है। जहाँ पे फॉल्स आई है वहाँ पे हमें एक में लैपटॉप है या दोनों में ही लैपटॉप नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज में हम और फंक्शन का यूज़ करेंगे। इस फंक्शन में हमें बताना है कि जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो लैपटॉप है या सेकंड प्रोडक्ट हमारा लैपटॉप है। दोनों में से हमें बताना है कि लैपटॉप किस वाले रो में आ रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि हमारा लैपटॉप होना चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं है तो वहाँ पे फॉल्स आ जाए। फंक्शन को ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल 1 में फर्स्ट वैल्यू इक्वल कोटेशन, वो किसके अंदर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कोटेशन ऑफ कॉमा, सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे कॉमा इक्वल कोटेशन लैपटॉप, फिर कोटेशन ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो देखेंगे अगर एक भी हमारा प्रोडक्ट लैपटॉप होगा तो वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। हम फंक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और जहाँ पे देखेंगे ट्रू है वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड वहाँ पे लैपटॉप होगा, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे ना फर्स्ट होगा ना सेकंड में लैपटॉप आएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे यूज़ ऑफ नॉट फंक्शन का दिखाना है। हमें नॉट फंक्शन का यूज़ करना है। या तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे हमें बताना है कि डिलीवरी डेट और जो हमने डिलीवरी सेकंड डेट है दोनों की डेट अगर सेम है तो वहाँ पे ट्रू आए, अदरवाइज़ वहाँ पे फॉल्स आ जाए। तो फर्स्ट डेट को देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट डेट है वो हमारे सेकंड डेट के बराबर है या नहीं। फंक्शन को चालू करेंगे इक्वल नॉट ब्रैकेट ओपन, हम डे 1 को सिलेक्ट करेंगे, डे 2 को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा डिलीवरी डेट है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आ जाएगा। तो अगर सेम डे में डिलीवरी है तो ट्रू आ गया है, जिस दिन डिलीवरी डेट थी उसी दिन डिलीवरी हो गया है तो ट्रू, अदरवाइज़ फॉल्स आ जाएगा। तो इसी तरह हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे अगर आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, दोनों ही डिलीवर किया जाए एस्ट्रो कंपनी के द्वारा, तो यहाँ पे हम एंड और फंक्शन दोनों का साथ में इस्तेमाल करेंगे। तो फंक्शन को चालू करने से पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं एक और बार। एस्ट्रो कंपनी द्वारा लैपटॉप या मोबाइल बेचा जाए तो वो हम यहाँ पे दिखाना है। फंक्शन को ओपन करेंगे, फॉर्मूला इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन, फिर हम सिलेक्ट करेंगे डिलीवरी कंपनी। अगर वो कंपनी हमारा एस्ट्रो है उसको हमने कोटेशन के अंदर रख दिया, फिर कॉमा और फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और फंक्शन में देखेंगे कि उसके एस्ट्रो कंपनी के द्वारा लैपटॉप को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, या कोटेशन ऑफ करके हम सेकंड सेल को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, वो क्या है हमारा मोबाइल है। तो अगेन उसी को सिलेक्ट करेंगे सेकंड के लिए मोबाइल फ़ोन,
अगर दोनों हमारा सेम आता है, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप आता है, तो वहाँ पे हमें फंक्शन ट्रू देगा। अगर एस्ट्रो कंपनी के द्वारा नहीं बेचा जाएगा तो वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ट्रू वैल्यू में हमें एस्ट्रो द्वारा लैपटॉप बेचा गया है और फॉल्स वैल्यू में हमें अलग कंपनी द्वारा लैपटॉप बेचा गया है। तो एंड और फंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल हमने साथ में किया। नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन का यूज़ करने का लॉजिकल वैल्यू यही होता है कि अगर हमारा वैल्यू ट्रू है तो वहाँ पे ट्रू देगा, अदरवाइज़ फॉल्स देगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि अगर जो हमने एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट और जो हमारी डिलीवरी डेट है वो दोनों अगर सेम हैं तो वहाँ पे सेम डे आ जाए, वरना वहाँ पे डिले आ जाए लिखा हुआ कि वो वर्क डिले हुआ है। फंक्शन को ओपन करेंगे, जो हमारा डिलीवरी डेट है वो हमारा सेम डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इफ़ ब्रैकेट ओपन, हमने यहाँ पे दिया एस्टिमेटेड डेट जो कि हमारा इक्वल होगा डिलीवरी डेट के, तब वहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम डे, कोटेशन के अंदर सेम डे लिखेंगे, कॉमा, फिर हम वहाँ पे दे देंगे अगर वो फॉल्स होगा तो डिले, कोटेशन ऑफ करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि अगर डिलीवरी डेट और एस्टिमेटेड डेट दोनों इक्वल है तो सेम डे आ जाएगा, अदरवाइज़ डिले आ जाएगा। सेम डे में देखेंगे तो 1 मार्च को हमने बुकिंग किया था और 1 मार्च को डिलीवरी हुआ है, और डिले में देखेंगे 15 मार्च को किया था लेकिन 16 मार्च को हो रहा है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन में डिले शो हो रहा है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।